हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की हमारे अतीत की वर्कशीट 12 करेंगे और चैप्टर चल रहा है व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाती है और किस तरीके से वो यहाँ की दीवानी हासिल करती है। व्यापार करने के मुद्दे से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करती है। तो बच्चों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यापार से युद्धों तक। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। 1707 में जैसी भी औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, वैसे ही सारा जो मुगल साम्राज्य है वो डमाडोल हो जाता है, उनका पतन होने लगता है और जो क्षेत्रीय शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह के पैसे या छूट देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। यानी कि जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की बंगाल के नवाब ने। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव धीरे धीरे बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से धीरे धीरे भय होने लगा था। कंपनी उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी जो इनके इशारों पर नाचे, लेकिन सिराजुद्दौला इस तरह से नहीं थे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया, यानी कि सिराजुद्दौला ने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके मामलों में दखल ना दे और टैक्स अदा करने को भी कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी और फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए वो निकल पड़ा। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव, देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ जो है सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था प्लासी का। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस प्लासी का नाम प्लासी का युद्ध क्यों पड़ा? क्योंकि इस स्थान पर एक अलग तरह के फूलों की जो कैटेगरी थी वो पाई जाती थी, जिसको पलाश बोला जाता था, जिसके कारण इस स्थान का नाम इस युद्ध का नाम प्लासी का युद्ध पड़ गया। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि जो उसका एक सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया और उसने अपने मालिक यानी सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया, यानी कि उसकी जगह उसका सेनापति जो उसने उसके साथ धोखा किया था वो अब नवाब बन बैठा। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जो मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों से उसकी बन नहीं रही थी। उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को गद्दी बिठाया, उससे भी अंग्रेज़ों की बन नहीं रही थी। तो मीर कासिम जो था वो मीर कासिम और जो और लोग थे उन्होंने मिलकर मीर कासिम के साथ मुग़ल का बादशाह जो था और जो अवध का बादशाह था, उन तीनों ने मिलकर जो कंपनी थी उसके खिलाफ जाकर 1764 में बक्सर का युद्ध किया, लेकिन वो इसमें भी हार गए। और जब फाइनली उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया और जब उसकी फाइनली 1765 में मृत्यु हो जाती है तो कंपनी अब खुद को नवाब बना बैठी और उसने भू राजस्व वसूल करने का भी अधिकार पा लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न है, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? तो जो प्लासी का युद्ध था इसका नाम किस लिए पड़ा, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन बातों पर विवाद था? तो आप चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। हम ये वाला लेते हैं पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा यहाँ से, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, साथ ही सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच टकराव ये बढ़ता गया। तो यहाँ तक ये दूसरे का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला की जो हार थी उसका मुख्य कारण था
यहाँ से आप आंसर लिखेंगे कि उसकी हार का एक मुख्य कारण था उसका सेनापति मीर जाफ़र जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। अब अगला क्वेश्चन है, दीवानी से आप क्या समझते हैं? तो दीवानी से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।